गुड इवनिंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस टाइम हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं। मॉर्निंग में 6 बजे मैथ की क्लास और इवनिंग में 7 बजे हिंदी की क्लास चल रही है। आज हमारे हिंदी की ये 5वीं क्लास है जिसमें हम संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे। अब तक हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं संज्ञा। तो आइए शुरू करते हैं परिभाषा से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव हो, गुण हो, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक, तो जैसे व्यक्ति में क्या आता है? राम, लखन, सीता, कोई भी नाम हो। ठीक है। स्थान के नाम में दिल्ली, दिल्ली में कोई भी नाम हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, कोई भी नाम हो। ठीक, वस्तु में देखते हैं किताब आ गया। ठीक, कोई भी किताब हो, मेज हो, कुर्सी हो, कुछ भी। और भाव में खुशी। ठीक, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी विशेष स्थान की बात हो रही हो या किसी विशेष वस्तु की बात हो रही हो, मतलब कोई ऐसी विशेष वस्तु हो कि हाँ इसी पे डिनोट कर रहा हो कि नहीं इसी के बारे में बात हो रही है, तो हम वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जैसे राम है, तो राम एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है कि हाँ यही व्यक्ति है, ये व्यक्ति राम है। ठीक। और दिल्ली क्या है? किसी विशेष स्थान की बात हो रही है। ठीक, कि ये विशेष स्थान है। ठीक, गंगा, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे? क्योंकि हम गंगा की ही बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की नहीं। हम डिनोट करके कर रहे हैं कि हाँ ये गंगा की ही बात हो रही है। तो ये जब किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष जगह की बात करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? परिभाषा है, किसी जाति या वर्ग के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई एक जाति है, उस जाति का नाम रख दिया जाए तो वो जो नाम रखा जाता है वो मतलब उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 3-4 लड़के हैं तो हमने कहा ये लड़का है। ठीक, ये शहर है, ये नदी है, कुछ भी ऐसा कुछ, ये लड़की है। ठीक, ये देश है, कई सारे देश है, ये देश है। तो उस जाति का हमने, उस समूह का हमने नाम रख दिया। ठीक, तो वो हो गए जातिवाचक संज्ञा, जिसके उदाहरण है लड़का, शहर, नदी। ठीक, अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं, जिसका अनुभव किया जा सकता है। ठीक, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसका अनुभव किया जा सकता है लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सकता उसको। ठीक, तो देखो भाव को व्यक्त करना, भाव समझ रहे हो ना, दुख को, खुशी को, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखो क्या क्या होती है भाववाचक संज्ञा? खुशी होती है, दुख होता है, ईमानदारी होती है, ये सब कुछ भाववाचक संज्ञा के उसमें आता है। ठीक, अंतर्गत। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। ठीक, कोई वस्तु क्या है? ठीक, द्रव्य, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब द्रव्य है। ठीक, कोई पदार्थ है। तो परिभाषा देखते हैं, किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए सोना, पानी, दूध, ठीक, द्रव्य है वो। ठीक, पदार्थ क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में कोई भी हो सकता है। ठीक, अब लास्ट है समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या है? किसी समूह या झुंड के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी समूह या झुंड के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब उस समूह का जो नाम रख दिया जाता है। ठीक, अब जैसे सेना है तो सेना, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक, 50 लोगों की एक सेना है या 100 लोगों की एक सेना है। ठीक, भीड़, जैसे भीड़ में भी बहुत लोग होते हैं। ठीक, झुंड में भी बहुत लोग होते हैं। तो किसी समूह का नाम रख दिया जाए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, आई होप आपको ये 5 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की या भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, किताब।
ठीक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी विशेष वस्तु के बारे में बात हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। नाम से ही क्लियर है। जातिवाचक किसी जाति के बारे में बात हो रही है कि किस जाति का, जैसे लड़का है, लड़की है, इस टाइप से, ठीक, उसकी बात हो रही है। कोई पर्वत है, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक। भाववाचक से मतलब अपने भाव को व्यक्त करना, जैसे दुखी है, खुश है, ईमानदारी है, ठीक, जिसको हम लेकिन छू नहीं सकते हैं, ये चीज़ भाववाचक। भाव से ही है भाववाचक संज्ञा, भाव को व्यक्त करना। द्रव्य मतलब पदार्थ को, ठीक, सोना चांदी हीरा मोती ये सब चीज़ें पदार्थ में, पानी दूध चीनी ये सब, ठीक। और समूह में किसी समूह के नाम को, कोई भी एक समूह है उसका क्या नाम है, वही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।